माइकल जैक्सन, द पॉप किंग, इनके बारे में कौन नहीं जानता। द अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, डांसर, and how his skin color gradually became lighter over time, leading to widespread rumors and speculations. Here the mystery unfolds. He was suffering from a dermatological disease, vitiligo. Hello, I'm Dr. Shweta. I'm a facial plastic surgeon, recently working at Rishik Hospital, Jaipur. Today we will discuss vitiligo in detail. Each and everything that you must and should know about vitiligo. विटिलिगो एक स्किन डिजीज है जिसमें कि स्किन के एक पर्टिकुलर पार्ट में मिलेनिन पिगमेंट नहीं बन पाने की वजह से व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ विटिलिगो इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड बट इट इज बिलीव टू बी ऑटो इम्यून इन ऑरिजिन। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मिलेनोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि मिलेनिन पिगमेंट बनाती हैं। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मिलेनोसाइट्स पर अटैक कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता और वाइट पैचेस बन जाते हैं। विटिलिगो पैचेस हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर पाए जा सकते हैं, बट यूजुअली दे आर सीन ऑन सन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द स्किन लाइक फेस, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट। विटिलिगो कई टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप इज जनरलाइज्ड विटिलिगो, मीन्स ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। सेकेंड इज सेगमेंटल विटिलिगो, मीन्स स्किन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर ही विटिलिगो पैचेस पाए जाते हैं। थर्ड वन इज फोकल और लोकलाइज्ड विटिलिगो, ये स्किन के एक पर्टिकुलर एरिया पर ही लोकलाइज्ड होते हैं। विटिलिगो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए। विटिलिगो पेशेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू सनबर्न, इसलिए हमेशा SPF यूज करें, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वेयर करें एंड अम्ब्रेला यूज करें। विटिलिगो इज ए नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, इसका मतलब ये है कि ये छूने से, साथ खाना खाने से, साथ उठने बैठने से नहीं फैलता है। विटिलिगो पेशेंट्स स्पेशली जो गर्ल्स एंड लेडीज हैं, दे शुड लर्न द मेकअप स्किल्स टू camouflage the white patches especially on face so that you can walk and talk with confidence. विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसलिए इसका किसी भी डाइटरी हैबिट से या फूड आइटम से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ना ही किन्हीं दो फूड आइटम्स को एक साथ कंज्यूम करने से विटिलिगो हो सकता है। जैसे कि एक कॉमन मिथ है कि फिश एंड मिल्क को एक साथ कंज्यूम करने से विटिलिगो हो सकता है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। विटिलिगो पेशेंट्स को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? एक बात याद रखिए, विटिलिगो का किसी भी डाइटरी हैबिट से या फूड आइटम से कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट कुछ फूड आइटम्स हैं दैट हेल्प यू रिकवर विटिलिगो फास्टर। इसमें विटामिन डी रिच फूड्स, जिसमें कि फिशेस, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, घी, ये सब आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स एंड बेरीज आते हैं। वो कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए? ग्लूटेन रिच ग्रेन्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार विटिलिगो पेशेंट्स में सीलियक डिजीज भी पाई जाती है, इसलिए आप या तो सीलियक डिजीज के लिए टेस्ट करवा लें या फिर ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो कंज्यूम करें। कुछ ट्रिगरिंग फूड आइटम्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत खट्टे फल एंड ऑल द फूड आइटम्स जिनमें कि बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर यूज किया जाता है। Vitiligo has significant psychological effects on the patients, leading to low self-esteem, social stigma and depression. इसलिए इन पेशेंट्स को सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। As vitiligo is autoimmune in origin, so it can be associated with other autoimmune diseases, जैसे कि pernicious anemia, celiac disease, thyroid dysfunctions and diabetes mellitus. इसका मतलब ये है कि इन डिजीजेस का प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए। विटिलिगो कैन अफेक्ट एनी स्किन टाइप्स, मींस डार्क स्किन टोन में भी हो सकता है, फेयर स्किन टोन में भी हो सकता है। नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। विटिलिगो का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जरूरत है तो बस पॉजिटिव माइंडसेट की एंड पॉजिटिव एटीट्यूड की।
देयर आर मैनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर विटिलिगो, जैसे कि टॉपिकल क्रीम्स, फोटोथेरेपी, एक्साइमर लेजर थेरेपी, micropigmentation to camouflage the white patches, and vitiligo surgery. We will know each treatment option in detail. सबसे पहले टॉपिकल ट्रीटमेंट, इसमें कुछ क्रीम्स होती हैं जो आपको व्हाइट पैचेस पर लगाने के लिए दी जाती हैं। सबसे पहले स्टीरॉयड क्रीम्स। स्टीरॉयड क्रीम्स हेल्प्स टू रिपिगमेंट द व्हाइट पैचेस। दूसरे नंबर पर आती हैं कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। इसमें टेक्रोलाइमस एंड पाइमेक्रोलाइमस क्रीम्स आती हैं। दे एक्ट ऑन कैल्सिन्यूरिन फॉस्फेटेस एंजाइम, जिसकी वजह से सारा इंफ्लेमेटरी कैस्केड वहीं स्टॉप हो जाता है एंड एज ए रिजल्ट टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो मेलेनोसाइट्स पर अटैक नहीं कर पाती हैं। टेक्रोलाइमस क्रीम दो तरह की कंसंट्रेशन में आती हैं। 0.03% बच्चों में यूज की जाती है एंड 0.1% एडल्ट्स में। नेक्स्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इसमें 2% टोफासिटिनिब क्रीम्स एंड रुक्सोलिटिनिब क्रीम्स आती हैं। दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ narrowband UVB therapy or in combination with sun exposure. Significant responses were noticed in repigmentation of the white patches. Next है decapeptides. They are derived from fibroblast growth factors. They increase the proliferation of melanocytes, जिसकी वजह से white patches में repigmentation बहुत ही significant level पर देखा जाता है. They are also used in combination with sun exposure और narrowband UVB therapy. फोटोथेरेपी के लिए UVA या फिर narrowband UVB रेज यूज की जाती हैं। फोटोथेरेपी के लिए क्लिनिक्स में लाइट चैम्बर्स होते हैं। आपको 2 या 3 सेशंस पर वीक लेने होते हैं। UVA थेरेपी के साथ सोरेलाइन यूज की जाता है। सोरेलाइन या तो आप टॉपिकली यूज कर सकते हैं या फिर आप टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नैरोबैंड UVB थेरेपी जो है वो टॉपिकल क्रीम्स के साथ यूज की जाती है ताकि रिजल्ट्स बेहतर हों। एक्साइमर लेजर is a highly focused beam of UVB light. It is used for localized vitiligo. Micropigmentation or surgical tattooing technique. It is a technique of permanent makeup. It is used to match the color of depigmented patch with the surrounding skin. Depigmentation ये तब यूज किया जाता है when vitiligo is generalized, means it affects more than 50% of the body. इसमें एक ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, that is a derivative of hydroquinone known as monobenzyl ether of hydroquinone. ये क्या करता है, अनअफेक्टेड स्किन को लाइटन कर देता है so that it can match with the vitiligo or depigmented patches. Vitiligo surgery. The surgical techniques for the treatment of vitiligo can be autologous melanocyte transplantation. इसमें स्किन के हेल्दी एंड अनअफेक्टेड पार्ट से मेलेनोसाइट्स हार्वेस्ट की जाती हैं एंड देन दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द डिपिगमेंटेड पैचेस. नेक्स्ट है स्किन ग्राफ्टिंग. इसके लिए इनर थाई या फिर बटक एरिया से नॉर्मल अनअफेक्टेड स्किन के ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड टू द डिपिगमेंटेड पैचेस. एज ए रिजल्ट वहाँ पे मेलेनोसाइट्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली द कलर मैचेस विद द नॉर्मल स्किन. सर्जिकल टेक्निक्स विटिलिगो के ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव है, उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. एंड इन द एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज, विटिलिगो का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. सीक ए गुड डॉक्टर, स्टिक टू द ट्रीटमेंट एंड हैव पॉजिटिव माइंडसेट. लेट योर स्पिरिट shine brighter than ever. Don't let vitiligo be your identity. Share this video to spread the awareness and information. Thank you so much.